मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर आपको और ऑनलाइन वाले को बताना चाहता है कि ये जो दौर चल रहा है इस दौर में क्या हो रहा है और आपको कैसे उससे बच के रहना है वो बता रहा है। अगर आप ये जान लिए ना और ये समझ लिए परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और क्या कैसा आपको संभालना चाहता है और कैसा आपको खुद को संभाल के रहना है, तो आप आगे के दिन का जो आपका ऊपर प्रोफेसी है वो फुलफिल रहेगा। नहीं तो वो प्रोफेसी फुलफिल रहेगा पर डिले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपको 100 मीटर के रेस के लिए आप रेडी हो रहे, आपका कोच ने अच्छा रेडी किया, आपने क्या किया, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने गया और पैर में मार लग गया, ठीक है। कोच आपको रेडी किया एक चीज़ की और आपको गलती से मार लग गया और आपके जो भी आपने किया और आपके वजह से हो, पर अभी उस आप क्या किया 100 मीटर रन रेस में भाग नहीं सकते। वो आपका क्या होगा वो चीज़ जिसके लिए आप खुद तो तैयार हो रहे थे, आपका खुद जो तैयार है तो वो मिस कर दिया, तो आप अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको? मिलेगा मौका पर आपका एक गलती की वजह से या आपकी समझ नहीं है उतना, इसकी वजह से आपको एक साल वेस्ट हो। सो वही परमेश्वर आपको और हमें अभी कुछ समझाने वाले। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे ध्यान से सुनो ताकि आपको समझे कि आगे क्या होने वाला है, कभी का आगे क्या होने वाला और इनफैक्ट अभी क्या हो रहा है। सो एफिशिएंस में 6, 11 और 11 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। एफिशिएंस 6 में 11, 13। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया हालेलुया। तो आपको ये जब पढ़ेंगे ना तो एक चीज आपको समझना है कि आपका जो शत्रु है वो आपके पास नहीं, आपके साथ फिलहाल नहीं है। वो किधर अभी हो? आकाश में। किधर है अभी? उसके पास ये एक्सेस है, वो आकाश से नीचे उतर भी सकता है और आकाश से ऑफिस ऊपर जा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको, मुझे और ऑनलाइन में जो भी सुन रहे, स्पेशली मिनिस्ट्री करने वाले लोग, परमेश्वर ये समझाना चाहता है, जब दो देश के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, तभी वो आकाश का जो शत्रु है वो नीचे उतरा। किधर उतरा था? नीचे उतरा। दो देश में झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग का लहू बहाया गया, ठीक है। बाद में एक समाधान हुआ और ये शत्रु किधर वापस चले गए? आकाश में चले गए। क्योंकि वचन क्या बोलते हैं? आपका शत्रु किधर है? आकाश में। पर आपको ये समझना है, समाधान होने के बावजूद भी अभी उस आप लोग अगर आप अच्छे प्रेयर करने वाले और आप दूसरे लोग के लिए जीने वाले लोग हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है उनका सेवा के लिए, सिर्फ वो लोग को मैं जो बोल रहा हूँ वो और भी इफेक्टिव रहेगा। जब से वो झगड़ा खत्म हुआ, हमारा दूसरा देश का झगड़ा खत्म हुआ, उस दिन से लेके आज तक और आने वाले कल तक वो जो झगड़ा वाला स्पिरिट अभी भी पृथ्वी पर है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखो, जब खत्म हुआ वहां का झगड़ा और आज तक अगर आपके जीवन में अचानक सा प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए, फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज आप रेगुलरली करते थे वो सब टूट गया, जो भी है आपको अभी समझना है कि वो स्पिरिट अभी तक आकाश में गया नहीं। उसने क्या किया? उधर झगड़ा तो लगा, दूसरा काम ही है, शैतान का काम क्या है? आपको क्या करना है? आपको नष्ट करना
आपको बर्बाद करना, आपको दुख में रखना, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉलिंग आपसे छीन लेना। तो जब दो देश में झगड़ा हुआ, उसके बाद उस देश में वो स्पिरिट रह गया। अभी उस स्पिरिट का काम ये है, मेन काम ये है कि वो परमेश्वर के लोगों के पास जाने का और उन लोगों का दिमाग खराब करने का। तो आप देखेंगे ना, अभी आपको बहुत सारे लोग परमेश्वर को जो काम करने वाले ना, उन लोग सब अभी अलग वेवलेंथ में, कोई भी उनका काम बरोबर कर नहीं पा रहा है। अभी आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे पास्टर्स लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, इधर फंस रहे, उधर फंस रहे। आपको न्यूज खोल के देखेंगे ना, आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। अगर आप समझो कोई पास्टर लोग से आपका कनेक्शन है, बात करते हैं, आपका खुद का पास्टर, आप जाकर उनसे मिलके देखिए ना, वो भी बोलेंगे कुछ तो चल रहा है प्रॉब्लम सभा में, उनके लाइफ में भी, क्योंकि वो जो स्पिरिट है वो अभी तक गया नहीं। इसके परमेश्वर बोलता है कि आप लोग पूरा तैयारी में रहने से हमेशा, अगर बचना है तो, अगर नहीं बचना है तो आप तैयारी में मत रहो। और आपको इजीली आपको ऐसा बोलते ना, तलवार लेके कैसा एक बनाना को, केले को जैसे कट करा कैसा स्लाइस हो जाता है, वैसा ही ऐसे ही आपका कॉलिंग को, आपका ब्लेसिंग को, आपका रिलेशनशिप को, इतना साल से आप एक चीज को संभाल के रखेंगे, एक सेकंड में कट करके चले जाते रहे, बहुत इजी है उसकी। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, यही परमेश्वर आपको, मुझे और ऑनलाइन में सुनने वाले बोल रहा हूँ। मैं बोला ना, ये जो मैसेजेस है ना, ये भले कितना लोग को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मेरे को नहीं पता है, पर मेरे को ये पता है मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो अभी स्प्रेड हो गई। अभी बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग है ना, मैं कनेक्ट कर दिया, लोगों को मैंने रेवलेशन दे दिया, प्रोफेसी दे दिया कि क्या हो रहा है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अच्छा तो चल रहा था, क्या हो गया, रुक गया, अच्छे तो थे, रुक गया, सब ऐसा। ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल है, जो आपको दिखता नहीं है, जो झगड़ा हो रहा है दिखता नहीं है, वो अभी तक आकाश में स्टांस गया नहीं। वापस से पढ़ो मेरे को, एफिशिएंस 6 में 11 to 13। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, उसके युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक याद रखो, आपको अगर शैतान से लड़ना है ना, आप लोग चुने हुए, देखो डिफॉल्ट आप लोग सब परमेश्वर का नाम लिया तो आप ऑलरेडी चुने हुए लोग ही, और आपको लड़ना ही है दुनिया में। आपको बहुत सारे समस्या रहेगा, बीमारी रहेगा, दुख रहेगा, दर्द रहेगा, ये सब चीज से लड़ना ही है। पर लड़ते वक्त आपको तैयार रहना है। आप तैयारी के बिना जाएंगे तो मार ही खा के आएंगे। हालेलुया। इसके लिए वचन पे बहुत ध्यान दो। आज से आपका प्रेयर लाइफ बढ़ना है, फास्टिंग का लाइफ बढ़ना है, फेलोशिप, अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप करना है। आपको आगे बढ़ने का सोचना है, पीछे नहीं। हाँ, फिर क्या है? क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से है ही नहीं हमारा युद्ध। किससे? कोई इंसान से नहीं है। यह क्या जब अगर आप लोग ये सोचे ना, ये मेरे साथ अच्छा था, ये मेरा वो था, ये मेरा ये किया, ये मेरा वो किया, अगर आप इंसान में फोकस, वो शैतान ये चाहता है कि आप इंसान में फोकस करो और उसको भूल जाओ। आप झगड़ा में फोकस करो, पर झगड़ा जिसने लगाया उसको भूल जाओ। यही प्रॉब्लम है। मेरे इसके साथ झगड़ा हुआ, मैं बात नहीं करूँ। अरे भाई, झगड़ा ठीक हुआ है, ठीक है, बोलो बात मत कर, पर झगड़ा लगाया कौन वो तो ध्यान दे। हम भूल जाते हैं। परमेश्वर यही समझाना चाहता है। हाँ, फिर क्या? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। जो किधर है? उन लोग को भी ये जगह अलर्ट करके रखा परमेश्वर। अगर आप ये समझे नहीं ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ, आप कभी भी नहीं समझेंगे। आपका लाइफ, मेरा लाइफ, मिनिस्ट्री का लाइफ ऐसे ही रहेगा। हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारा चीज अचीव करना है। आपको पता है, मैं मेरे मित्र से डिस्कस कर रहा था, सिर्फ ये यहाँ पे जो बैठे ना,
जो इधर बैठे इन लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे में ही इतना सोचने का ताकत है कि अंदर जज बन सकते। आपको पता है जो झुंड है ना, ये झुंड रख के हमारे में इतना परमेश्वर ने धैर्य दिया कि हम इतना सोच तो सकते कि उधर बांधे। इतने लोग पड़े अंदर बहुत लोग हैं, बहुत सारे पास्टर्स लोग हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोग, किसी ने भी है भी नहीं, सोच भी नहीं और धैर्य भी नहीं। परमेश्वर हमें चुने। हालेलुया। हमारे पास ना उतना पैसा है, ना उतना पहचान है, ना उतना पहुंच है, कुछ नहीं है, पर एक चीज हमारे पास, वो है परमेश्वर। और बस हो गया वो। हम इतना सोच के और इतना कार्य अंदर करते ना, यही बहुत बड़ी बात है। सोचो हमें रख के चुना है। कितने लोग हमसे, कितने धनवान लोग, कितने सारे कनेक्शन है, वो लोग नहीं कर पा रहे, कर ही पा रहे नहीं। ये तो अभी तक चर्च बन जाता था। हम क्यों, परमेश्वर ने ये स्थान दिया, ठीक है, हम और अच्छे स्थान में रह सकते थे, और परमेश्वर के और लोग के साथ परमेश्वर की जय जय करते। हर किसी को नहीं मिलता मौका। तो आप लोग सोचो, आपके झुंड सोच सकते हैं, तो आप अगर किसने सोच लिया ना, वो पा लिया समझो। तो सोच अच्छा सोच लेना। आपका प्रेयर यहाँ से ऊपर जाने चाहिए। ये आकाश के मंडल में ही पूरे शैतान लोग आपका प्रेयर को खा लेते, तो पहुंचे कैसा परमेश्वर? तो आपका प्रेयर कितना स्ट्रांग रहना चाहिए। आने वाला कल और भी समस्या वाला रहेगा, क्योंकि जो ये जो पृथ्वी पर में जो पड़े हैं ना, ये शैतान लोग, जो झगड़ा लगाने वाले लोग, शैतान लोग, वो अभी भी है। अगर आप लोग इनको यहाँ से फिर से भगाए नहीं ना उसके स्थान पे, तो ये नष्ट कर देंगे, और नष्ट पहला हमें करेंगे। देश का जो शांति है उसको तो बिगाड़ेंगे, पर उसको मालूम है कि हमें नष्ट कर दिया ना, तो फिर देश को के लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं देगा ना। तो आज से आपका सोच चेंज करो, खुद के लिए, फैमिली के लिए, समझ रहे आप लोग प्रार्थना करो। पर आपको और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया में क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोग के लिए प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट, उन लोग का सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सेफ ही हम, पर किसी आदमी लोग से आपको नुकसान नहीं है, या गवर्नमेंट से नुकसान नहीं, सब सपोर्ट है, पर शत्रु लोग से आप लोग फास्टिंग शुरू करो, फेलोशिप शुरू करो, फिर से सब बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि आप लोग स्ट्रांग बनेंगे ना, तो उसको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अभी आप सब वीक बन गए, सोच नहीं, हमारा सोच अलग ही दिशा में घूम रहा है। बस जो मेन प्रॉब्लम है वो कभी सोचते नहीं, पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल में बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, उसको ऑफिस से भगाना है, ताकि फिर से मिनिस्ट्री स्टार्ट होना अच्छा से, फिर से लोग बाइबल स्टडी लेना, फिर से लोग बाइबल के बारे में और सुसमाचार के बारे में पूरा दुनिया को फैलाना। और आप लोग ही थम गए, फिर परमेश्वर के बारे में बात कौन करेगा? ये समझ लो। शत्रु किधर अभी तक है? किधर है वो? उसका काम जो झगड़ा लगाने का था उसने कर दिया, उधर समाधान हो गया, पर वो अभी तक गया नहीं। वो जब तक है साथ में, तब तक हमें चैन से जीने देगा नहीं। सब चीज उल्टा पुल्टा है, सब चीज उल्टा पुल्टा है। आप लोग को और हमें ही लड़ना, तो लड़ने तैयार आप लोग? कैसे लड़ेंगे? जो दिखता है नहीं है उसको तो मार ही नहीं सकते ना, तो लड़ेंगे कैसे? अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है, वैसे भी आप लोग मुझे मारते, तो मार सकते हो, मुझसे प्रॉब्लम है, करेक्ट? अभी प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, अब तुमको मालूम ही नहीं है प्रॉब्लम की है, तो फिर लड़ेंगे कैसे? लड़ना है हमें सिर्फ प्रार्थना से लड़ना। तो हम खड़े रहेंगे, अभी खत्म करने वाले कि कैसा वो मंडराता है, उसका पैटर्न क्या है, उसका चाल चलन क्या है। शैतान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप यीशु को समझते हैं वो तो है ही, इम्पोर्टेंट तो ही है, और उससे इम्पोर्टेंट है कि शैतान का पैटर्न क्या है, और उसका पैटर्न तो सेम ही रहता है।
वो कॉपी कर दो, सेम रहेगा उसका, सेम थिंग। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट। पढ़ो 1 पीटर में 5:8। सचेत हो, कैसे रहो? सचेत हो हाँ हाँ, और जागते रहो। कैसे रहो? आपको और हमें जागते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि रात को सोना नहीं मेरे ऐसा। आपको जागते रहना कैसा? आपके इधर स्पिरिचुअल इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब को जानना है। नहीं तो क्या आएगा पता है? पढ़। सचेत हो और जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान शैतान गरजने वाला सिंह के समान कैसा है? गरजने वाला। हालेलुया। वो बहुत अभी मंडरा रहा है। आपको पता नहीं कि नहीं, कुछ मुझे समझ में आ रहा हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब समझे ये चीज, और परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिख के रखा ये चीज, इसके पीछे एक सच्चाई है, ये समझो और सब चीज सॉल्व हो जाएगी। हाँ, क्या लिखा? गरजने वाला सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है किस खोज में रहता है? देखो, हाँ, कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। उसका काम ही एक ही है, वो यही देखते रहेगा किसका फैमिली को नष्ट करना है, किसका मिनिस्ट्री को नष्ट करना है, किसका रिलेशन को नष्ट करना है। उसका काम वही है। वही बोला ना, शैतान का एक ही काम है, नष्ट करना है, फाड़ के खत्म करना है उसको। 2 जन खुश रहना उसको बिल्कुल सेट नहीं होता है, क्योंकि 2 जन खुश हो गए ना, वो परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। अगर 2 जन खुश है आज, तो क्या बोलेंगे? अरे धन्यवाद परमेश्वर, अच्छा दिन दिया, मतलब उसका धन्यवाद। वो नहीं चाहता वो। इसके लिए क्या करते हैं? ये 2 को हमेशा वो तोड़ के ना एक बनाना चाहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर एक को और से एक को मिलाता है, 2 करना सोचता है, ताकि एक अकेला अच्छा नहीं रहता। पर शैतान का काम है कि दोनों 2 को एक करे। इस दलदल में फंसो मत। समझो कि आपके इर्द गिर्द कौन घूम रहा है, क्या घूम रहा है, और उसका काम क्या है? आपको, उसका काम आपको फाड़ खाना है। पहले से हम फटे हुए, इसमें और फाड़ने पे वो और कर रहा है। जेब तो फटा ही है, अभी क्या फाड़ने वाला हम नहीं मालूम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको, आपसे बात करना या ये मैसेज देना, ये मुझे देना था बहुत पहले, और ये इतना डिले हो गया। मुझे भी समझने के लिए समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं भी बहुत खुश था कि देश में एक पीस आ गया। चलो, हमारा देश, भारत देश में पीस आ गया। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ज़्यादा नष्ट हुआ तो लैंड खराब होएगा, सोल खराब होएगा। मैं वो सोचता हूँ, वो हिसाब से मैं वो उसमें इसकी कि बहुत लोग को मैं खो देगा और लोग का आत्मा नष्ट हो जाएगा। पर मैं ये सोचना भूल गया कि वो जो स्पिरिट है जो आग लगा के गया, वो अभी भी है, अभी भी घूम रहा है और नष्ट करने। तो कैसा रहना है? हमको जागते रहना है। कैसे रहना है? जागते। पर हमारा प्रार्थना कैसा रहना चाहिए? देखो, 2 तरह का प्रार्थना होता है। क्यों माना हमारा प्रार्थना परवर सुना नहीं जाता? मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये समझ गए ना, तो आपका प्रार्थना का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैटर्न चेंज होगा, और आपका जो प्रार्थना वो बरोबर जहाँ पहुंचना लोकेशन पहुंचेगा। ये आप लोग बच्चे लोग को देखा है, छोटा बच्चे लोग चॉकलेट ले तो बहुत रोते, क्या है? देखे रहेगा ना, कितनी सी रहेगी, स्पेशली लड़की लोग, मतलब बोलने नहीं चाहते, मतलब मोस्टली लड़के लोग तो थोड़ा बड़ा नहीं तो रोते नहीं। लड़की लोग कितने भी बुढ़ी रहते, बाप डैडी के साथ रोते ही। इससे समझ में नहीं आता कि एक्टिंग कर रही है कि बाप खुद पहचान नहीं पाते, और उसको मालूम है सिर्फ बाप पहचानेगा, नहीं पहचान पाएगा लड़की लोग, उन लोग के। और हम लोग सच्ची में नहीं पहचान पाते। आप मेरे से, मैं कितना भी कठोर हो तो हूँ, कितना भी रहने दो, आप मेरे सामने थोड़ा रो देगा ना, तो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। फिर समझो कि आप, अगर आपके आँख से आंसू आ गया तो आप मेरे को जीत ली। ये मेरा थोड़ा वीकनेस है। अभी पॉइंट में आपको समझो, एक बच्ची बहुत रोती रहती,
उसको चॉकलेट दो, वो टाइम पे इमीडिएटली ना उसका रोना बंद हो जाता है। रोने का एक पैटर्न है ना, सच्ची रोने वाले लोग थोड़ा देर रो के बाद चॉकलेट लेंगे। ये बच्चे लोग ना दिया वैसे स्टॉप चॉकलेट मुंह में, मतलब रोने में भी फेक रोना है। फिर मैं अच्छा मैं मेरे को नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं, मेरे को इजीली कोई भी ये कर सकता। तो मैं क्या किया, फिर वीडियोस देखने लगा कि मेरे को समझने का, तो मेरे को कोई समझा नहीं सकता। मैं आपको समझा सकता, मेरे को भी कोई समझाने वाला चाहिए ना, मेरे को कौन समझाएगा। तो मैंने समझने लगा कि पैटर्न क्या है, मतलब क्योंकि मैं इसमें बहुत फंस जाता हूँ। तो मैं समझ, तो मैंने देखा कि लड़के लोग तो रोते नहीं है ज़्यादा, बहुत कम रोते दिल से रोते। तो ये लड़की लोग रोते, तो मैं इन लोग का ना थोड़ा सा आइडिया समझ लगा। सब ने, तुम लोग सब यहाँ पे अच्छे लोग हैं, मैं उन लोग का बोल रहा हूँ फेक रोते। मैं देखा कि बहुत सारे लोग ना, लड़की लोग में क्वालिटी है, वो इजीली रोते और स्टॉप कर सकते। वो कैसे देखा कि एक लड़की बहुत रो रही थी, ठीक है, तो उसका दोस्त बोली रो मत रही, छोड़ना। फिर सेल्फी लेने आया, फटाक से उसको स्माइल कर दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किया उसने, मेरा दिमाग खराब हो गया। बट फिर मैं ये सोचने लगा कि मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ या किसके साथ भी ऐसे ही होता रह सकता ना। वो रो रहा है, हम लोग ये सोचते हैं कि वो सही में जेन्युइन रो रहे, पर पीछे मुड़ के देखना फंस गया। ऐसा हो सकता है ना, समझ रहे आप लोग क्या बोल रहे हो। फिर मेरे को परमेश्वर ऐसे ही समझा सकता, नहीं तो मैं नहीं समझ पाएगा। तो भी मेरे को समझा कि ओके ये है। तो मतलब प्रेयर भी ऐसा है हमारा भी, एक फेक प्रेयर है और एक जेन्युइन प्रेयर। हम इतना प्रेयर क्यों कैसा कर लेते हैं कि फेक हो जाता है। मतलब हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ही परमेश्वर है ना, कंधे में हाथ रखे घूमते, अरे हमारा ही है कर करके ना, वो साइकोलॉजिकली ना हमें ना वो टाइप का प्रार्थना, वो टाइप का रिस्पेक्ट, वो सब नहीं दे पाते। आपको पता है परमेश्वर ने पृथ्वी पर था तभी आई थिंक 33 चीज किया है मेरे गज में, पर उसके देश में, उसके गांव में वो कुछ कर नहीं पाया। छोटा छोटा किया और निकल गया। क्यों माने, क्या वो लोग को जानते थे उसको। तो जो कोई आपको जानता ना, आपको कैजुअली लेने लगता है। जैसे हम परमेश्वर का भी कैजुअली ले लिए, आते चर्च में आराम से, और अपने अंदाज से बात करना, अपने अंदाज से परमेश्वर के साथ रहना, ये कैजुअलिटी ना सही में बहुत प्रॉब्लम है। पूरे परमेश्वर के मिनिस्ट्री में सिर्फ उनका जो गांव था नाज़रेत, उधर वो अच्छे मिरेकल नहीं करता। इनफैक्ट वो वहां पे पैदा हुए तो वहां के देश के लिए अच्छा करने चाहिए, करेक्ट, वहां पे नहीं करता। उसका एक ही प्रॉब्लम था कि सब उसको जानते थे और सब ने एक माइंड सेट करके रखा था, ये तो अपना ही है, इसको पहचानता रहे, ये तो इतना ही है। परमेश्वर को वहां पे सोचो, परमेश्वर का पावर भी ड्रॉप कर दिया लोगों ने, और परमेश्वर वहां से निकल के जल्दी निकलने के बाद वहां पे और बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए दूसरे देश में, दूसरे गांव में, पर खुद के गांव में नहीं कर पाए। तभी परमेश्वर मेरे को समझाया कि चर्चेज में अभी होने लगे ये प्रॉब्लम। परमेश्वर को हम ये सोचते हैं, यीशु मसीह को, पास्टरों को छोड़ दो, परमेश्वर को हम ये सोचते हैं कि अपना ही परमेश्वर है ना, अपना ही बाप है ना, अपना ही माँ है ना। समझ में एकदम कैजुअल हो गया अभी रिलेशनशिप में। इसके लिए ना हम वहां से जो मिलना है वो नहीं मिलता भैया। तुम जो चीज को डिसरिस्पेक्ट कर दो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर मेरा बेटा कभी कभी हम लोग चेस कर दे, वो मेरे को हरा था, मैं उसको हरा था, ठीक है, साइकिलिंग कर लेते, जो भी है। अभी मैं इसके साथ थोड़ा फ्रेंडली रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे कंधे पे हाथ रख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकता, रख सकता। ऐसे नहीं कि तू कंधे पे हाथ रखे, हाथ में लेफ्ट हैंड में सिगरेट या दारू रख के घूमेंगे, ये भी कर सकते, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फ्रेंडली है, तो ये लाइन तेरे को भी रहनी चाहिए। मैं मेरा आज तक मेरा डैडी आ गया ना, मैं कभी ना, मैं बेटा भी देखना मेरा पैर ऊपर ऐसा, मतलब मैं मोस्टली मैं पैर ऊपर रख देता, मैं डैड आ गया ना पैर ऐसा ऑटोमेटिक नीचे रख देता हूँ, भले कुछ भी नहीं दो। मैं डैड आ गया ना, मैं चेयर ऐसे थोड़ा हिला देगा, मतलब वो उनको रिस्पेक्ट की। वो आगे, वो अगर मेरे साथ आए तो बैठते नहीं, अगर बैठ गए तो मैं उठ के चले जाता। ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि
आप लोग का प्रेयर इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज हो गया परमेश्वर के साथ। आज आपका प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग, क्योंकि मैं जो चीज देखा हूँ ना यहाँ पे, आप लोग को अंदाजा भी नहीं, पर उसके लिए बहुत सारा ब्लॉक्स आ गया है, बड़ा बड़े ब्लॉक्स आ गए। पहले तो एवरेज तो थे, अभी बहुत ज्यादा हो गए ब्लॉक्स। वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारा तोड़ना पड़ेगा, और ये सब तोड़ना है तो हर कोई यहाँ पे आप लोग का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका प्रार्थना कैसा रहना चाहिए, और परमेश्वर कभी आप कैसा आपका प्रार्थना सुनेगा वो मैं आपको समझाता, फिर हम खत्म करने वाले। जोना 2 में 2 पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे। जोना 2 में 2। मैंने संकट में एक याद रखो, आपके संकट में आपको कैसा प्रार्थना करना है ये जान लो। क्योंकि अभी तक अगर आपका प्रेयर आंसर नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपको संकट में मदद नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? आप कोई घर लेना है या कुछ करना, क्यों नहीं हो रहा है? अब आपको समझेगा। मैंने संकट में पड़े हुए हाँ यहोवा की दुआई दी, यहोवा को दुआई दी, और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के हाँ उदर में से मैं चिल्ला उठा। कहां से वो चिल्ला उठाओ? ये लाइन आपका आंसर है। बस आपका प्रेयर ना, आप देखो, मैं बोला ना, 2 तरह का रोना होता है। एक आंख से रोना, जिसको होता है मगरमच्छ के आंसू, वैसा रोना, और एक दिल से रोना। 2 चीज है। प्रार्थना भी ऐसे डिवाइड हो गया है, एक मगरमच्छ के आंसू से रोना और एक दिल से। ये योना भी कहां से रो रहा है? मच्छी के पेट से रो रहा है। एक्चुअली वो खुद, मान लो कोई रोता है, अंदर से रोता है, अंदर से रोना, अंदर से प्रार्थना नहीं चाहिए। ये बाहर से प्रार्थना बंद कर दो, अभी नहीं सुनेगा वो पहुंचेगा ही नहीं। तो आज आपको और मुझे हमारा प्रार्थना का पैटर्न चेंज करना है। अगर सच्ची बोलो, 2 लाइन भी प्रे किए ना, तो आपका दिमाग से नहीं आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, वो ही कनेक्ट होएगा उधर। कैजुअल रहना छोड़ दो। कैसा? कैजुअल रहना छोड़ दो परमेश्वर के साथ। आपस में ठीक है, हमारे परमेश्वर को अगर हल्के में लिए, फिर आपका मेरा सबका लाइफ हल्के में रहेगा। जोना ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करके छोड़ दी है। मेरे को आज तक ये समझा कि वो मच्छी के पेट में था तो रो रहा था, परमेश्वर ने सुना, पर एक्चुअली वो किसके भी पेट में रहने दो, पर वो जब रोया ना, वो जो लाइन को उसने अलग सा बता दिया कि आपको प्रार्थना कैसे करना है। आज एक दिन भी आपने प्रार्थना किया ना, तो आपका प्रार्थना कहाँ से आनी चाहिए? दिल से। आपको मालूम है, ये जब रोना, ये रोना कभी आता मालूम है क्या? अगर आपने किसको अपने को खो दिया ना, तो रोना आता है ऐसा। नॉर्मली भी ना आप रो नहीं पाएंगे शायद ऐसा, पर आपने को जिस दिन खो दिया ना, तो आपको एक रोना आता है। कहाँ से? अंदर से आता है क्या? नहीं रोए कि नहीं कभी? अंदर से रोना एक आता है, अजीब रहता है रोना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेयर लाइफ। उसको लाना सोचो। उसको जब ही लाएंगे जब आप सच्ची में वो चीज को प्यार करते हैं, सच्ची में उसको मिस किया है आपने, वही आपका हमेशा कनेक्शन रहना चाहिए परमेश्वर। क्योंकि आप एक बार पढ़ ले ऑफिस से, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी, और उसने मेरी सुन ली है। यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा प्रार्थना शुरू कर देना, वो सुनेगा, और वो सुना मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। सो अब हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाले। किसके लिए? पहला परमेश्वर का राज्य बनाओ, फिर सब आपको मिलते रहेगा। पहला हम हमारे जो देश है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसमें जो शत्रु अभी तक है यहाँ पे, जो लोग नहीं रहने चाहिए, हम रहेंगे तो वो नहीं रहने चाहिए, पर अभी ऐसा हो गया कि दोनों साथ में हो गए, क्योंकि हमें उसने इजीली ले लिया, इजीली डिसीव कर दिए, इसी हमारा कान भर दिए। और हमारा जो प्रेयर अभी हम करने वाले,
ये प्रेरणा बहुत सारा चीज को रिलीज कर देगी। एटलीस्ट ये जो रेडियस है ना डोंबिवली का, इसको तो साफ करनी चाहिए हम, क्योंकि हमारा प्रार्थना स्ट्रांग उतना रहने चाहिए। तो आप लोग अगर 5 मिनट है आपके पास, 2 मिनट प्रार्थना करते, बाद में हम खत्म कर देंगे। सब उठ के खड़े हो जाएंगे। सिर्फ योना एक ही आदमी था, वो प्रार्थना किया। योना कितना आदमी था? एक आदमी था, प्रार्थना की। परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनो। मैं आपको आज एक लगे से बोला, योना कभी अकेला नहीं था, जो था वो मच्छी के पेट में था, तो ऑटोमेटिक वो 2 जन थे, मच्छी और ये। सिंगल आदमी नहीं चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग? और आपको अगर से समझ में आ रहा है, सिंगल आदमी पहुंचने का सोचेगा ना, थोड़ा मुश्किल है माय फ्रेंड्स। आपको किसी का साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन को नहीं मालूम, सब नहीं सोचे कि योना रोया, नहीं, योना के साथ उसका मच्छी भी था, एक पर्पस था उसका। वो लेस आप लोग आपका आजू बाजू वाले का हाथ पकड़ो, ताकि ये बताओ शैतान को कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ एक झुंड है। परमेश्वर ने जो झुंड दिया है उसके साथ है। आपको अकेला रहेगा तो शैतान इजीली आके आपको फाड़ के खा के चलते रहे। आपने बहुत एक आप लोग ने पढ़ाई करते हुए टेक्स्ट बुक में सुने ना, 5 गाय थे। हाँ, उन लोग ना सिंह जब भी मारने आता तो 5 और लड़ते थे। तो सिंह बहुत परेशान था, ये 5 को जीत ही नहीं पाता था, पड़े रह गए ना। उसने क्या क्या मालूम किया? एक को साइड में लिया, बोला अरे तू बहुत ब्यूटीफुल है, ये सब इतने खराब लोग इसके साथ क्यों? उसको अलग किया। एक को बोला तू बहुत ज्ञान है, तेरे को बहुत दिमाग है, तू इतना सब कर सकती, इन लोग के साथ क्यों है? वो अलग हो गया। ऐसा अलग अलग किया, फिर अलग अलग सबको मारा। शैतानों को अलग मिले आप तो खा लिया समझो, और एक बार खा लिया ना फिर बहुत मुश्किल है, उसको चांस मत दो। वो इधर घूम रहा है, तो उसको ये दिखाना बहुत जरूरी है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर तो है, पर मैं हम लोग परमेश्वर के लोगों भी साथ में। अकेला रख के कोई जीतने का ये लोनली होता है, वो परमेश्वर को भी पसंद नहीं। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। और आप लोग प्रार्थना किए तो ये आँख से नहीं, दिल से करो। और मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट, सिर्फ 1 ही मिनट आपके हृदय से प्रार्थना करो। आजू बाजू मत देखो कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कुछ यूज ही नहीं हो सब चीज। लेट्स प्रे फॉर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में है, हमारी इंडिया भी सही सलामत रहनी चाहिए। पास्टर्स लोग, मिनिस्ट्री जो भी करते हैं, प्रॉफिट्स लोग, प्रोफेसी जो करते हैं, टीचर्स लोग जो पढ़ाते, इवेंजलिस्ट लोग जो इवेंजल, ये सबको अभी शैतान ने इजी खाने शुरू कर दिया, क्योंकि सबको सिंगल कर दिया उसने। पर ये जो प्रार्थना है जो हम अभी देने वाले हैं, ये फिर से हर स्पिरिट को कनेक्ट करेगा और उन लोग को ये समझाएगा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से हम एक यूनिटी रहेंगे, फिर से हमारा प्रार्थना एक रहेगा। When two becomes one, the power of prayer increases, my friend. हम एक साथ रहेंगे, फिर से हम लड़ेंगे। जब तक पृथ्वी पर है तब तक बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करेंगे। Come on church, drop yourself now. अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को छोड़ दो। आप और मैं सिर्फ और सिर्फ एक पात्र है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आज मैंने एक वीडियो देखा, एक आदमी गाड़ी का रेट बता रहा था। एक गाड़ी का बोला ये देखो 40 लाख का गाड़ी है, उसके आगे 2 करोड़ का गाड़ी जा रहा था, उसके आगे 4 करोड़ का गाड़ी जा रहा था, उसके आगे 10 करोड़ का गाड़ी जा रहा था, और उसके आगे एक एम्बुलेंस जा रहा था। ये आदमी बता रहा था कि जो एम्बुलेंस में जा रहा है ना, उसी का ये सब गाड़ी था पीछे, वो मर गया और वो एम्बुलेंस में जा रहा है, और जो कमा के रखा वो सब गाड़ी उसके जो भी है वो लोग चला रहे। तो कुछ नहीं है,
जीरो है, हम जीरो, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो जब तक जी रहे तब तक सिर्फ परमेश्वर के लिए जिएंगे, उसके कार्य के लिए जिएंगे, उसके काम के लिए जिएंगे, क्योंकि आपके प्रेयर के वजह से ही बहुत सारे लोग को छुटकारा मिलेगा। आपका अच्छा सोच की वजह से ही बहुत सारे लोग को चर्चेस मिलेंगे। शैतान ये नहीं चाहता, इसके लिए वो सिंह जैसा घूम रहा है, आपको जब फाड़ के नष्ट करने वाला। नष्ट ही नहीं, फाड़ देगा आपको, आपका रिलेशनशिप को फाड़ देगा, आपका मिनिस्ट्री फाड़ देगा, फेलोशिप फाड़ देगा, यही उसका काम है। उसके जाल में मत फंसो। Let's be like water, a spiritual water which can flow the way how God wants to flow us. Come on church, 1 मिनट आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो, आपके फाइनेंशियल के लिए प्रार्थना करो। हर चीज टूटा हुआ है, हर चीज बिखरा हुआ है आज। और यहाँ पे जो भी है मेरे को स्पिरिट में दिख रहा है कि आप लोग सब आज टूटे हुए। आज इतना एक्सटेंड करने का जरूरत ही नहीं था ये प्रेयर, पर परमेश्वर ये चाहता है तुम ऐसे ही मत जाओ यहाँ से, आपका जो प्रार्थना उसका आंसर लेके जाओ, छुटकारा लेके जाओ बोल रहा परमेश्वर, और छुटकारा देने वो तैयार है। आपको छुटकारा चाहिए, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आपको एक मजबूत चाहिए, फिर से आपका दिल हील होना चाहिए, फिर से आपका बैंक बैलेंस हील होना चाहिए, फिर से आपका लाइफ रिस्टार्ट होना चाहिए, तो ये मौका है। आपको दिल से प्रार्थना करना है, दिमाग से नहीं। बस दिमाग को बोलो बस हो गया। परमेश्वर के राज में दिमाग से काम ले ही नहीं सकते आप, सिर्फ और सिर्फ दिल का ही। हाँ, दिल का काम, दिल से प्रार्थना करो। बाद में जब उनका मिनिस्ट्री करो तभी दिमाग लगाओ, वो अच्छा है। सोबर रहो, वो अच्छा है। कम ऑन चर्च, अभी तक आप लोग टूटे हुए नहीं, आप टूट के प्रार्थना नहीं कर रहे। आप किसके लिए रुके मुझे पता नहीं। सभी लोग मुंह खोल के एक मिनट भूल जाओ अपने आप, और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करो, बहुत अच्छा है। शैतान के हाथ में फंसो मत, तो फाड़ देगा आपको। कम ऑन चर्च, परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर गिविंग द रेवलेशन, thank you for giving us the opportunity again, thank you for the plans getting restored again, thank you for the ministry getting built again, God, thank you for trusting us again. We pray from our heart, let there be a real peace, the real grace, the real anointing, the real salvation, the real mercy among us, God. All over India, Jesus. Please protect the people who are serving you, God. Let them not be deceived let them not be easily betrayed, God. Let them not be left alone, Jesus. Let's get into a fellowship again and do wonderful things what you have set for us. Your plan is bigger than our plan. Your grace is bigger than anything, God. Love is bigger than anything. We sinned against many things. We fall, and every time we fall, but you never fail to give your hand to lift up, as you did with Peter. We will fall, God. We will walk, but we will fall. But you're always there next to us to lift up. In same manner, God, give us that mentality. Give us that heart to lift people when they fall, and cry for them and their family and their life. Make us like you, Jesus. Give us a father heart. Give us a mother heart, so we can take care of the people whom you have given us. Bless us. Kill our egos, God. Kill our hatred. Kill the heart which is thinking negative things. It's not allowing us to prosper. Kill the fear what we have in our heart. In Jesus Christ, I make this small, and I totally believe, and I totally understand, and I totally see there is a tree
which is green again, because you have poured your water again. Thank you, Jesus, for showing me that tree, that it will grow again, it will be greenery again. And I cannot see a fruit now, but I am very sure that tree will give fruit in Jesus Christ's name.